ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 13 नवंबर 2020। तो कल बाबा ने क्या बोला था, हम एक नज़र उस पर डालते हैं ताकि ऐसे करके आगे पीछे सब हमारा सहज होता जाए और सफल होता जाए। बाबा ने कल बोला था कि मैं जो पढ़ाता हूँ उसे अच्छी रीति पढ़ो तो 21 जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे। देखो दुनिया में भी हम पढ़ाई करते हैं किस लिए? हाँ, इनकम के लिए ना, कि अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पगार मिलेगा, हाँ सारी तमन्नाएं पूरी होगी, कामना, हम सदा के लिए सुखी बन जाएंगे। लेकिन वो बनेगा एक जन्म ही ना, और कोई श्योरिटी भी नहीं है कि अच्छा नौकरी मिले ही, अच्छी तनख्वाह मिले ही, हाँ अच्छा बिजनेस चले ही। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं गारंटी है इस पढ़ाई में, तुम एक ही जन्म के लिए अभी से ही माला माल बनते हो। फिर प्रश्न था, तुम बच्चे अतीन्द्रिय सुख का गायन क्यों करते हो? क्यों है? तो जब भगवान हमें ज्ञान मुरली सुनाते हैं तो हम ही तो वो गोप गोपियां हैं जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, इंद्रियों से परे का सुख जिसकी हम नपाई नहीं कर सकते, तुलना भी नहीं कर सकते। हाँ, बस क्या कर सकते हैं? खुश रह सकते हैं। चलिए, बाबा ने आज बोला, यह भूल भुलैया का खेल है, तुम घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। भूल भुलैया सबने देखा है ना, लखनऊ में, हाँ नवाबों ने बनाया था ना। तो वहाँ पर एक बहुत सुंदर सी वो खेल है कि एक जगह जाकर गाइड आपको रोक देता है, मतलब वहाँ पे स्टे करता है और बोलता है कि अब आप लोग नीचे उतरिए। मतलब वो चेक करता है कि क्या कोई नीचे उतर सकता है। भूल भुलैया नाम ही इसका इसलिए पड़ा है। बहुत सारी आत्माएं एकदम जो तेज तरार होते हैं, बोले हम लोग तो पहुंच जाएंगे नीचे, लेकिन वो जितना नीचे उतरते हैं उतना ही ऊपर छत पे पहुंच जाते हैं। बिना गाइड के कोई नीचे उतर ही नहीं सकता है। तो ऐसी भूल भुलैया है। तो यहाँ हमारे गाइड कौन है? स्वयं परमात्मा। इस संसार चक्र का जो भूल भुलैया है ना, जितना ही हम इसे निकलने की कोशिश करेंगे उतना ही उलझ जाते हैं, क्योंकि माया बैठी है ना। तो हमें घड़ी घड़ी बाबा को भूलेंगे तो उलझ जाएंगे। तो हमें याद रखना है, निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। और ये खेल है शुभ भावनाओं का। किस तरह से भगवान हमें सिखा रहे हैं, टिट फॉर टैट क्या होता है, जो हम देंगे वो हमें मिलेगा। एक बार की बात है, एक डॉक्टर थी, हाँ सुमन। वो शाम का समय था, 6 बजे ऑफ हो रहा था, अपने ड्यूटी से ऑफ हो रही थी और वो अपना बैग वैग पैक कर रही थी कि अब घर चलो। घर में छोटा बच्चा था, परिवार था, और वो चलने के लिए बैग उठाए ही ना, उसी समय एक परिवार अंदर घुसा उसके डिस्पेंसरी में। एक हस्बैंड वाइफ थे और उसका छोटा सा बच्चा 3-4 साल का। और बोली, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बहुत हाई फीवर है, कितना भी दवा दे रहे नहीं उतर रहा है, डॉक्टर साहब प्लीज़ आप देखो। और डॉक्टर तो घर जाने की जल्दी में थी। तो उसने बोला कि सो रुकिए, आप लोग बैठिए। सो एक डॉक्टर सीमा आने वाली है, उनकी ड्यूटी भी शुरू होगी, मैं अभी निकल रही हूँ। लेकिन उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब प्लीज़, वो कितने देर में आएंगी, क्या है आप देख लो ना। लेकिन इसने नहीं माना और बोली कि नहीं नहीं, अरे वो आती ही होगी, मैंने बात की है, बस वो पहुंच रही होगी, आप लोग मत घबराइए ना, कि मैं फिर जैसा होगा मुझे फ़ोन कीजिएगा। वो निकल ली। ये लोग देखते रह गए, अपना वेटिंग रूम में लोग बैठे हुए। वो इधर घर आई सुमन, घर आई तो जैसी घर एंटर की तो थोड़ा उसको लगा कि थोड़ा माहौल थोड़ा सा दम गमगीन टाइप का लग रहा। वो अंदर गई तो देखा उसका हस्बैंड और परिवार के लोग और घर की मेड एक छोटे से बच्चे को पकड़ के बैठी हुई है। तो ये दौड़ के वहां गई, क्या हुआ मेरे बेटे को? सुबह तो ये इतना अच्छा से खेल रहा था, क्या हो गया? तो मेड बोल रही कि पता नहीं मैम, अभी तो एकदम अच्छा खासा खेल रहा था, अचानक साइकिल पर से गिर गया अपने, और देखिए ना बेहोश जैसा हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। तो ये भी पूरा उपाय की, लेकिन कुछ असर नहीं लग रहा था। उसके हस्बैंड भी थे वहीं पे, सब लोग उपाय कर रहे थे, डॉक्टर को भी बुलाया गया, मतलब सब लोग मतलब देख रहे थे। अचानक ये अपने हस्बैंड से बोलती है, कुछ उसको ख्याल आया कि आप लोग देखो बच्चे को। और थोड़ा सा बच्चा कुछ ठीक भी हुआ। बोली मैं, एक जरूरी काम रह गया है, मैं आती हूँ। और वो चल दी सीधे अपने डिस्पेंसरी में। अब वहाँ जा गई तो देखा कि वो लोग परिवार लोग बैठे हुए थे बच्चे को लेके, और डॉक्टर सीमा अभी तक नहीं आई थी।
और वो वहाँ गई, जल्दी से बच्चे को गोदी उठाया और जो भी उसको प्राथमिक उपचार करने थे, जो भी मतलब सारा व्यवस्था जो करनी थी उसने सब किया। और जब देखी कि बच्चा नॉर्मल हो गया, बुखार भी उसका उतर रहा है, थोड़ी देर वहाँ पे रुकी भी, घंटा, और जब नॉर्मल होगी तब तक डॉक्टर सीमा भी आ गई। तब उसने उन लोगों से बोला कि देखिए वो आपका बच्चा खतरे से बाहर है, ये डॉक्टर साहब भी आ गई, अब मैं निकलती हूँ। तो ये लोग तो एकदम डॉक्टर को एकदम शुक्रिया अदा, आप नहीं आती तो इतना देर तक पता नहीं क्या होता कि। सो तो बोलती है डॉक्टर कि सही बात है, आपके बच्चे का दर्द मुझे अपने घर जाकर पता चला। सही बात है, उसको वही उसी समय खटका हुआ कि उसके बच्चे की तबीयत खराब हुई, तब उसे, जब उसने अपने माँ के रूप में जब अपना माँ का चोला पहना बच्चे के सामने, तब उसे किसी माँ का दर्द पता चला और वह दौड़ी भागी आ गई। तो देखा किस तरह से जब हम दूसरे के दर्द को समझते हैं ना, हाँ, तो तभी हम उसकी अच्छी रीति केयर कर पाते हैं, समझ सकते हैं, एक माँ के रूप में हम उसका ख्याल कर सकते हैं, है ना। तो यही है, यही तो वो खेल है जिसे हमें अच्छी रीति समझना है। प्रश्न है, क़यामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? तो तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना है। पिता तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे, बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतो करके जाना ही है। बाबा आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। बाबा कह रहे तुम्हारा कर्तव्य है बस पढ़ाई में लगे रहो, अच्छी रीति पढ़ो, बीती बातें, फालतू बातें, व्यर्थ की बातें, इसका उसका में मत जाओ, मैं तुम्हें नैनों में बिठाकर गले का हार बनाकर ले जाऊंगा। क्योंकि सबका अपना अपना हिसाब किताब है, किसी को कुछ चोट भी लगती है, कुछ भी होता है, तो ये सब कुछ बहुत बड़ा ग्रह कटने की निशानी है, इसलिए किसी भी बात में फंसना नहीं है। हाँ, वाह बाबा वाह ड्रामा। गीत है आज का मुरली का। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। बाबा के बारे में मीठा मीठा सा गीत है ना, कि बच्चे जब दूर देश से बाबा आते हैं ना, तो बच्चे क्या गुनगुनाते हैं पता है? वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर, दिल में अपने बसाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। पलकों पर हम सबको बिठाता, आत्मदीपक वो है जगाता, दे दे ज्ञान हमको है सिखाता, मंजिल तक ले जाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ओम शांति। कितना प्यारा मीठा गीत है ना, हम बच्चे बाबा के लिए गाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अच्छा, हम दीपावली क्यों मनाते हैं? हुँ? दीपों का पर्व है। तो देखो, नवरात्र में हमने क्या किया? नौ दुर्गा के नव रूप को हमने अपने जीवन में उतारा और विजयदशमी मनाई, मतलब माँ दुर्गा की सभी अष्ट शक्तियों को स्वयं में धारण किया, तभी तो हमने रावण का वध किया। ये जो आरतियों में हम लगाते हैं ना, चंड मुंड शुंभ निशुंभ रक्त बीज महिषासुर, हाँ, ये सारे जो दैत्य हैं वो हमारे अंतर्द्वंद की जो विकार जो अंदर लड़ते झगड़ते रहते हैं वही है। हाँ, ये सब हमारे अहंकार का प्रतीक है। जब हम उसे
खत्म करते हैं और नारियल जैसा बन जाते हैं। नारियल देखते हैं, ऊपर में वो देवभान का वो कड़ा खोल है और अंदर एकदम उजला मीठा हमारा मन। तो हमारे क्या चढ़ाते हैं माँ को? हाँ, नारियल फोड़ते हैं देवताओं को, तो क्या चढ़ाते हैं? ऊपर का खोल, बाहर का बाहर, और अंदर का चीर चढ़ाते हैं। तो बस ये देवभान का खोल, ये मिट्टी को हटा देना है और अंदर की मिठास, कोमलता, हाँ, उजलापन, पवित्रता भगवान को चाहिए। तो जब हम ये करते हैं ना, तभी तो अंदर का रावण हमारा मर गया, तभी देवता हमारे इस बलि को स्वीकार करते हैं। देवभान की बलि चाहिए बाबा को। तो सच्ची सच्ची दीपावली, रावण मरता है तो फिर दीपावली का पर्व आता है, क्योंकि मन के दीप जग गए, हर एक आत्मा जग गई, तो उसकी लौ से फिर और आत्माएं जगेगी, तो दीप मालाएं तो हो जाएंगी ना। तो यही है सच्ची सच्ची दीपावली। तो दीपावली की आने वाले दिन की हर एक आत्मा को दिल की बधाई। तो अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए, और दीपावली पर व्यापारी लोग अपना खाता भी बदलते हैं ना, वही खाता भी बदलते हैं ना। तो हम सब दीपावली से अपना चार्ट जरूर रखेंगे, हाँ, वही खाता तैयार रखेंगे, है ना, नया। दूसरी पॉइंट है, ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुक तो यही करने हैं। बाबा कह रहे हैं कि आपके सारे हिसाब किताब यही चुकते होंगे संगम पर। तो ड्रामा के राज को बुद्धि में रखेंगे तब ना। और राज का राज यह है कि ड्रामा में कुछ भी अकल्याण तो है ही नहीं। और बच्चों को तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। कोई भी बात हो रही है तो ज़रूर कोई पुराना बहुत कड़ा हिसाब था जो चुकता होने के लिए आया है, और थोड़े से में वो खत्म हो गया। इस बात में खुशी होनी है ना, किसी भी बात में संशय में नहीं जाना है। चलिए हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। तो चलिए हम सभी अपनी लगन की अग्नि को योग द्वारा प्रज्वलित करते हैं। सभी आराम से बैठ जाएं। बाबा की छत्र छाया के नीचे तो हमने ये मुरली सुनी ही। अब हम फील करेंगे कि हम सभी इस देह भान से उपराम अपने को आत्मा स्वरूप में देखें कि मैं आत्मा ज्योति बिंदी अपने भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मेरी आत्मा की ज्योत परमात्मा की याद से बढ़ती जा रही है। देखें, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा मेरे भ्रिकुटी तख्त से बाहर निकल रही है। शरीर से निकलकर मैं आत्मा अपने इस शरीर को देख रही हूँ कि ये शरीर मेरा कितना सहयोगी है, जो मुझे भगवान से मिलाने के लिए तत्पर है। मैं जिस तरह से इसे चलाती हूँ यह वही करती है। खूब दुआएं दीजिए अपने शरीर को, आँखों को, मुख को, कान को, दिल को, हाथ पैर, जितने भी अंग अंग हैं सभी सतो प्रधान बने। कोई भी व्यर्थ बातें इसके अंदर न जाए, ये सदा प्योर रहे। आत्मा की किरणें पूरे शरीर पे पड़ रही है। पूरा शरीर स्वस्थ, प्रसन्न, सफल, संपन्न हो रहा है। अब मैं आत्मा अपने परम धाम घर उड़ चलती हूँ। फील कीजिए पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा ऊपर की ओर, इस घर से, छत से, आकाश से, सूर्य, चांद, तारागणों से ऊपर उड़ती हुई अपने घर परम धाम पहुँच गई। सामने शिव बाबा भी एक ज्योति स्वरूप, एक महाज्योति, और मैं ज्योति। बाबा की किरणें मुझे बुला रही हैं।
मैं आत्मा परमात्मा में समा जाती हूँ। दो दीप जग गए हैं, एक बड़ा दीप और एक बच्चा दीप। अब कितनी सारी दीपमालाएं जगानी है। तो जितना हम अपनी आत्मा में दीप की ज्योति को जगाएंगे उसकी, उतना ही तो हम और दीपों को जगाएंगे। लगन की अग्नि बाबा के ज्ञान सूर्य की अग्नि से प्रज्वलित होती जा रही है, एकदम प्रचंड ज्वाला रूप में बदलती जा रही है। जैसे दीपावली पर एक दीप से अनेक दीप जगाते, दीपमाला मनाते हैं, दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है। हर एक एक दीपक की एक दीपक के साथ लगन लग गई तो यही सच्ची दीपमाला है। बाबा बैठ समझा रहे हैं कि हर एक दीपक में जब दूसरे दीपक के साथ लगन लग जाती है तो यही तो सच्ची दीपमाला है, क्योंकि वो फिर अपने तक नहीं रखेगा, वो अपने अपनों को जरूर बताएगा। तो देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि रूप बनने वाले, अपनी रोशनी से अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले सच्चे सेवाधारी बने हैं। बाबा कह रहे हैं कि देखना है कि आपके दीपक की ज्योति अनेकों आत्माओं के मन के दीपक को जगाती है। सच्चे सेवाधारी हो, अज्ञानता के अंधकार को रियल में मिटाते हो मन से। तो ये सबको चेक करना है। स्लोगन, एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, चाहे तन का हो, मन का हो, धन का हो, जिस भी तरह के प्रॉब्लम आएंगे, तो एक बल एक भरोसा एक ईश्वर, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो किसी बात में माया आपको फंसाएगी नहीं। वो आएगी वार करने, लेकिन नमस्कार करके जाएगी। तो सबको ये अपनाना है ना। हाँ, सभी को तो भविष्य का राजकुमार बनना है, बेगर टू प्रिंस। कल भी बाबा ने बोला था ना। हाँ, सतयुग के हम राजा बच्चे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।